टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम अपने व्लॉग में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस की बात करेंगे और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज के दिन इंडोनेशिया के अंदर छोटे जो पैमाने पे बिजनेसेस हैं उनके हवाले से आपको दिखाऊं। अभी मैं इस वक्त एक फ्रूट शॉप पे मौजूद हूँ और फ्रूट वाले से मैंने पहले ही पूछ लिया है कि कितना शॉप का रेंट है, क्या सिस्टम है यहाँ का और कितनी तुम्हें डेली की इनकम होती है। तो माशाल्लाह से इसकी फ्रूट शॉप पे वैसे ही पहले से ही रश लगा हुआ है और एक छोटा सा लोकल एरिया है इंडोनेशिया के अंदर और उसके अंदर इसने फ्रूट की शॉप लगाई और इंडोनेशिया में कौन कौन से फ्रूट है वो भी आपको दिखाता हूँ और इनकी दुकान कितनी बड़ी है वो सेटअप दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो फ्रूट है इनका, ये तो पूरे जो है ना 50 किलो का लग रहा है मुझे एक ही फ्रूट। गाइस ये कौन खाना पसंद करेगा ये वाला फ्रूट जिसके नाम का मुझे भी नहीं पता। उसके बाद इंडोनेशिया के अंदर ये माल्टे हैं छोटे छोटे और छोटा सा इसने सेटअप रखा हुआ है गाइस, जिसके अंदर ये लेमन है, ये एवोकाडो है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी है, सेब है, उसके बाद ये एक लाल रंग का फ्रूट है, ये आप लोगों को बेहतर पता होगा इसके नाम का। ये मरीज़ों की दवाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो है ना इसने यहाँ पे कोई कच्चे केले वगैरह रखे हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ्रूट रखे हैं। और ये मेरा जो है ना फ्रेंड है, सो इसके पास जो है ना मैं रोज़ाना स्पेशल जूस पीने आता हूँ। अच्छा इसने मुख्तलिफ जो है ना ये गुंगनू वगैरह और इसके अलावा जो है ना 2-4 किस्म के जो और फ्रूट है आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ना इसने यहाँ पे काट के रखे हुए हैं और यहाँ पे ठंडे करके भी बेचता है। और इसके अलावा जो इसकी दुकान के अंदर का सेटअप है, ये दूसरा बच्चा ये है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? apa kabar? Oh apa kabar? Baik baik। ओह माशाल्लाह। तो ये इस बच्चे की दुकान का सेटअप है और एक छोटी सी दुकान है जिसके पीछे इसने बेडरूम वगैरह बनाया हुआ है और ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आपके सामने जो फ्रूट्स पड़े हैं। बाकी ये केले जो है ना ये भून के केलों को ना भून के ये कुछ बनाती है कढ़ाई के अंदर। मूंगफली को भी इस तरह तलता है ये बंदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इंतहाई एक छोटे लेवल का कारोबार है। इससे मैंने पूछा, कहता ये 1.5 जूता जो है ना इस दुकान का किराया देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से ये कह रहा है कि मुझे जो प्रॉफिट हो जाता है इस काम के अंदर कम से कम 10 जूता 12 जूता एक महीने का ये प्रॉफिट निकाल लेता है। सो ये एक और कस्टमर भी माशाल्लाह। अच्छा अभी ये इंडोनेशिया का इसने जो है ना 500 का नोट दिया है, मतलब ये कि इंडोनेशिया का 50,500 रुपया। अब ये 500 रुपये में इसको क्या देगा? ये सारे जो केले हैं, केले के ऊपर इसने गलाफ लपेटा हुआ है और ये बेचेगा 500 रुपये में। अभी ये इनका जो 50,000 का नोट है पाकिस्तानी 750 रुपये बनते हैं। अब देखें इनका एक कस्टमर जो कि जिसने लाइव 750 रुपये की शॉपिंग की है, इससे क्या लिए सारे वो उसने केले लिए हैं। इतने से केले इतना सा पेपर दिया है और 500 रुपये जो है ना बिल बन गया। सो ये है एक लाइव बिज़नेस। इसके अलावा जो है ना मैं और शॉप्स वगैरह एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। और शॉप का जो फ्रंट है ना वो कुछ इस तरह से दिखता है और ये मार्केट का जो एरिया है ये एरिया मार्केट का। तो इसके साथ जो है ना दूसरी बेकरी की शॉप उन्होंने छोटी सी बनाई हुई है और इसके साथ कपड़ों वगैरह की शॉप है। और इस तरफ सारी जितनी भी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी खाने पीने वाली दुकानें हैं। खाने पीने का काम इंडोनेशिया के अंदर बहुत अच्छा है। अगर आप अभी माशाल्लाह से सिर्फ मैं 5 मिनट खड़ा हुआ हूँ, अभी एक और कस्टमर भी आ गया। तो इस भाई की दुकान पे सारा दिन रश रहता है, सारा दिन। फ्रूट का काम असल में है बहुत अच्छा। इधर हर बंदा इतना काम नहीं करता, इस काम पे तवज्जो नहीं देता इतना तो फ्रूट के काम। अभी जो नेक्स्ट बिज़नेस है गाइस, नेक्स्ट बिज़नेस है वो है नारियल का इंडोनेशिया के अंदर। इस ब्रदर की शॉप है। अब काबर ब्रदर माशाल्लाह आना खसखासिल बर्दाश्त थी। अच्छा सो गाइस जो है ना ये नारियल का काम स्टार्ट किया इसने, साथ में इसने सोटू पादंग साते कचंग, मतलब ये कि मूंगफलियों को रगड़ पकड़ के और दूसरी फूड जो है ना इसने ये गोजे ग्रैब फूड के ऊपर भी इसने दिया हुआ। ये ग्रैब के ऊपर भी सेल करते हैं जिस तरह हमारे यहाँ फूड पड़ना होता है। तो अभी ये इसने नारियल का पानी निकाल लिया है और इसके बाद जो है ना इसको तोड़ेगा। इसकी जो गरी है कच्ची इसको डाल के उसके अंदर थोड़ा सा मीठा डाल के चीनी के अंदर पहले ही बना होता है और मिसाला डाल के जो है ना ये सेल करेगा इस तरह से जाके। तो ये देखिए नारियल का ढेर लगा हुआ है। अभी ये 100 रुपये का एक नारियल, यानी कि इंडोनेशिया का जो 10 रिबू है उसका एक नारियल होता है और पाकिस्तानी 150 रुपये बनते हैं उसके। 150 रुपये। अब इसको 20 रुपये का नारियल पड़ा है फी नारियल। आप खुद अंदाज़ा लगा लें जितने भी नारियल है इसमें से आधे तो ये सेल कर जाता है रोज़ाना।
बाकी इसने दो बंदों के साथ सेटअप बनाया हुआ है। बैक साइड में इसने ये चिकन जिस तरह KFC फूड का सेटअप होता है उसी तरह का बनाया हुआ है इसने, वो बना के रखा हुआ है। और दुकान जो है ना इसकी शॉप बिल्कुल छोटी सी है। इसके ऊपर इन लोगों ने रिहाइश रखी हुई है और सेकंड फ्लोर पे बैक साइड पे ये लेडीज़ है। लेडीज़ अपना खाना अलहदा सेल कर रही है। ये बंदा अलहदा सेल करता है, इधर वाला अलहदा सेल करता है और ये वाला अलहदा, इसका काम अलहदा। अब एक ही शॉप के अंदर इन 4-5 बंदों ने अपना सेटअप रखा हुआ है। और इस शॉप का किराया कितना है? वही सेम 2 जूता है, ऊपर भी है नीचे भी है, 2.5 जूता तकरीबन इसका रेंट है। और ये लोग जो है ना रोज़ाना एक अच्छा यहाँ पे बिज़नेस करके जाते हैं। ये एक छोटे बिज़नेस की बात मैं कर रहा हूँ। एक छोटा जो बिज़नेस है यानी कि 10 जूता पाकिस्तानी यानी कि 1.5 लाख रुपये आराम से कमा लेते हैं। मैंने दोबारा इनसे फिर भी पूछा है, बार बार मैंने कंफर्म किया। मैंने कहा क्या भाई ब्रदर तुम सही कह रहे हो? मैं इनसे पूछता हूँ, मैं शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और मैंने आप लोगों को और भी चीज़ें। अभी जो है ना एक न्यू तंग सिटी का एक क्लस्टर है और क्लस्टर के आसपास का एरिया है। और उस एरिया में बैक साइड पे इन लोगों ने एक मार्केट बनाई हुई है अरीना जान के नाम से, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी शॉप्स हैं मैं आप लोगों को शॉप्स एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को रश भी चेक करवाता हूँ और कारोबार भी दिखाता हूँ किस तरह का छोटे लेवल का कारोबार का, लो इन्वेस्टमेंट का काम है। तो एक तो एरिया भी बड़ा खूबसूरत है और यहाँ पे गर्मी का नामो निशान नहीं है। बग़ैर उसके इतना ठंडा कि आप लोगों को दरख्तों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा जो है ना यहाँ पे गर्मी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। और लोग जो है ना आग के ऊपर भी बड़े बिल्कुल कंफर्टेबल होकर काम करते रहते हैं। हालांकि जो आग वाला जिनका काम होता है नहीं तो अदरवाइज़ गर्मी इतनी ज़्यादा हो तो काम नहीं हो सकता ना इतनी गर्मी के अंदर। दूसरी जो है ना लड़की ये आमों का काम कर रही है, चौसा आम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो ये मैंगोज़ का काम कर रही है गाइस। ये है इंडोनेशिया का आम, लेकिन इतना मीठा नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ चौसा वगैरह और इस तरह के आम बहुत मीठे होते हैं। बहरहाल ये भी एक हद तक ठीक है। और दूसरे जो सेटअप की इनकी बात करूँ मैं तो राइट साइड पे जो है ना इसने बासो आची के नाम से एक शॉप खोली हुई, छोटा सा बिल्कुल बिज़नेस है। और इसके अंदर इसने क्या क्या रखा हो, केक का दूल्हा। अच्छा खैर ये हमारी ज़बान में अगर बात करें तो ये इंडोनेशियन फूड ही है। चिकन के थोड़े गोल पीस जो फ़ोटोज़ में नज़र आ रहे हैं और ये मुर्गी के चंबे ये आप लोग सीख भी सकते हैं। जो पहले से कुकर हैं पाकिस्तान के अंदर काम जानते हैं वो भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये रोटी बकर का काम कर रहे हैं। रोटी बकर मतलब ये कि खुद अपनी एक छोटी सी इसने बेकरी बनाई हुई है और ये तकरीबन 350, 400 और 500 पाकिस्तानी रेट के अंदर या बंदू रोटी बकर बंदू ओह माशाल्लाह कह रहा है ये बंदों की फ़ूड है। और रोटी बकर की दुकान इसने बनाई हुई है। और ये भी एक छोटा सा सेटअप है। इसने एक क्या बोलते हैं एक ठिया लगाया हो। दूसरा इस साइड राइट साइड में मेरे एक लड़की है नज़र आ रही है। तो ये जो है ना यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रही है। हेलो सिस्टर, सलाम वालेकुम। सो इसने क्या रखा हुआ है गाइस, ये छोटे किसी को बोलते ताहो वगैरह। और ये भी एक सिंपल फूड बनाई हुई है इसने, पीसांग नगेट, ओके पीसांग नगेट की बॉक्स, सूसू पालाम सुगार खीजा के जो। अच्छा ये एक आर्टिफिशियल जिस तरह फूड तैयार करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में बिस्किट वगैरह की बेकरी वगैरह इस तरह का सिस्टम, तो ये भी एक इस तरह की फ़ूड है। ये लोग सीखे हुए हैं वो तैयार करें। बाकी एक चाय की दुकान है छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब कबर माशाल्लाह अना हबीबी हसास दिल बर्दाश्त थी। सो बिल्कुल जनाब इसने ये रखा हुआ है कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी सूसू ABC कॉफ़ी। अच्छा डिफरेंट इसने फ्लेवर रखे हुए, दूसरे ये जूस के फ्लेवर हैं। सो ये बना के देता है और ये 50 रुपये में एक सेल करते हैं। मतलब पाकिस्तानी 75 रुपये बनते हैं, इनके यहाँ के 5000 रुपये। तो उसमें ये सेल करता है। और नेक्स्ट जो है ना शॉप है ब्रदर की, ये काफ़ी देर से वेट कर रहा था। सलाम वालेकुम। अना खसखास बर्दाश्त Arabi Saudi Jeddah Jeddah जिद्दा नो सऊदी पाकिस्तान है Pakistan oh yes आपसे शुगर लगा रहे हैं। नाम सो ये शॉप है इस बंदे की और ये कब से वेट कर रहा था कि मैं इसकी तरफ कब आता हूँ। और राइट साइड पे जो ना यहाँ पे एक माशाल्लाह खूबसूरत सी लड़की है, ब्यूटीफुल चांद देखिए। दिस इज योर ओह माशाल्लाह कह रही है ये 3 महीने हैं। अच्छा Agalta योर वाइफ Agalta bebek
Oh, no, Terus, no. terus. No, no. No. Terima kasih. I'm already, saya sudah makan. Nam, nam, nam. Yeah. So she is busy with her, I think, friend. so, so ये जो है ना इसने सिस्टम बनाया. This is tahu. Yes. Oh, माशाल्लाह. Berapa 1 kilo? 1 kilo 1 biji 1 gigi 2.000. 2,000. कह रही है एक जो पीस है ना इसका वो 20 रुपए का. अब इनके 20 रुपए यानी कि इनके जो है ना 2,000 रुपये, 20 रुपये 2,000 इनके होते हैं. सो वो अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें हम लोग तो वो तकरीबन बन जाती हैं कितने बसात कितने बन दें 20 रुपये 2,000. ओह हाँ पाकिस्तानी 30 रुपये बनते हैं. सॉरी गाइस. सो 30 रुपये बनते हैं या. Terima kasih ब्रदर. सो बाकी पूरी मार्केट ही है, इसी तरह के कारोबार हैं बाकी जिस तरह आप देख रहे हैं आप लोग. अच्छा ये इसने सारे ही ऑनलाइन काम शुरू किया हुआ है. नाउ अवेलेबल, गो पे, गो फूड, सारी कंपनी के अंदर ये सारा काम ऑनलाइन है भाई का. ठीक है ना. ये आप लोग देखें ना जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कंपनी है मुख्तलिफ. ठीक है ना. इसी तरह यहाँ की कंपनी है जिस तरह फूड पांडा की, जिस तरह एक बंदा फूड पांडा में रजिस्टर करवा देता है. यहाँ इंडोनेशिया में एक ये भी फ़ायदा है कि आप फूड को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं. आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं. ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये हर जगह पे सारी कंपनियां हैं. मुख्तलिफ कंपनी में आप सेल कर सकते हैं. अच्छा दूसरे नंबर पे इसने एक सिगरेट्स वगैरह रखी हुई हैं. इंडोनेशिया की ये सिगरेट है गरम लुंदंग के नाम से. ये तकरीबन पाकिस्तानी 550 रुपये की पड़ती है डब्बी. उसके बाद ये 800 रुपये की, 900, 1000 की, इतने तक की सिगरेट है. ठीक है. उसके बाद जनाब ने सारा सिस्टम वही सेम रखा हुआ है. इसके अंदर जूस भी है और पैकिंग के लिए छोटी सी एक मशीन रखी हुई है. और इंडोनेशिया के अंदर जो अंगूर इस्तेमाल होता है ये वाला है. अच्छा टमाटर रखे हुए हैं. पता नहीं ये टमाटर का जूस निकालता है क्या करता है. सो बाकी सेकंड सेटअप जो था ना ये था. वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. apa kabar mas? Alhamdulillah sehat. माशाल्लाह. तो ये फिर तो वाला चढ़ी खड़ी होते ढास है. सो ये इसकी भी फ्रूट शॉप है एक. हाँ इंडोनेशिया का बनाना पिसंग. यस पिसंग. हाँ पिसंग. ओके. सो अभी जो है ना एक नेक्स्ट मार्केट के अंदर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट जो है ना हम लोग आपको एक्सप्लोर करा के दिखाते हैं. अभी सामने जो है ना ये एक रोड के साथ इसने सब्ज़ी की दुकान खोली हुई है जिसके अंदर इंडोनेशिया की ये तमाम सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं. और इसके बाद जनाब ने कोई मछलियाँ खुश्क करके वो भी रखी हुई हैं और समुद्री फूड भी थोड़ी बहुत रखी हुई है पैकेट्स के अंदर. सो ये है फिशेस का ढाबा लगाया हुआ है मछलियों का. और अच्छा खासा हैंडसम लड़का जो है ये काम करता है मछलियाँ. ये मछलियाँ बड़ी ख़ास किस्म की हैं, इंडोनेशिया के ख़ास सौगात हैं. और यहाँ पे ये कारोबार कर रहे हैं. और रेंट जो है ना यहाँ इस जगह का आलमोस्ट सेम ही है. और अभी मैं ये रोड लेके जाऊँगा आज क्योंकि मैं अपनी एक खटारा बाइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ. छोटी सी एक बाइक है हमारे पास. तो यहाँ से सीधा जो है ना निकलूँगा मैं ऊपर की जाने करूँगा गाड़ी. और आप लोगों को वहाँ एक गांव के अंदर भी जो लोगों ने काम शुरू किया हुआ है, ये भी एक गांव ही है, वो भी एक गांव ही है, वो इससे ज़्यादा गांव है. तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रूटीन ज़रा लोगों की. अभी जो है ना मैं गांव का रास्ता लेके घर की तरफ जा रहा हूँ. ये शॉर्टकट रूट है हमारे क्लस्टर में जाने वाला. सो यहाँ पे देखें ये अच्छी खासी इसने करियाने की स्टोर की शॉप खोली हुई है. और यहाँ पे मेरे राइट साइड पे इन्होंने बड़ा अच्छा बिज़नेस किया हुआ है. और लड़कियाँ मेरी तरफ देख रही हो ये समझ रही है कि ये हमारी तरफ अभी आएगा उतर के. सो हाँ अभी जो है ना लेफ़्ट जाना या राइट इस चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता. अभी फ़ैसला करता हूँ. मेरे ख्याल से इस तरफ ही जाना होगा हमने. सो चलते हैं देखी जाए ये किस तरफ रास्ता है. हाँ बिल्कुल ये सही रास्ता था, मैंने सही रास्ता पकड़ा है. अच्छा ये गांव के ऐसे घर भी होते हैं. काफ़ी सारे लड़के तो बोलते हैं कि ज़िशान भाई हमारी गर्लफ्रेंड है इंडोनेशिया में. तो भाई ऐसे घर भी होते हैं, ये भी माइंड में रखना, छोटे छोटे. अच्छा ये गांव का अच्छा घर है ये. तो यहाँ पे इसने घर के अंदर डेक सर्विस खोला हुआ है. दूसरी ये शॉप है इसके. तीसरी ये पानी की बोतलों वाली शॉप और गैस की शॉप खोली हुई है, गैस सिलेंडर भराई का काम. फिर एक करियाना की शॉप है, छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं. अच्छा इसके अंदर इसने ये गाड़ियों का डेक जो है ना सर्विस बनाया हुआ है. एक एरिया है छोटा सा एरिया मुख्तसर. उसके बाद यहाँ पे इसने लोकल पेट्रोल पंप बनाया हुआ है. उसके बाद ये फिर एक दुकान है जिसके अंदर गैस सिलेंडर भी, करियाना भी, सारा सिस्टम भी. साथ में गायें और भैंसें बंधी हुई हैं. ये पूरा ही गाँव है गाइस, ये प्योर गाँव के अंदर हूँ मैं. और
यहाँ पे जो है ना बच्चे सच्चे भी खेल रहे हैं इस साइड में। आबादी इंडोनेशिया की बहुत है और कारोबार इसलिए चलता है जहाँ पे आबादी हो, जहाँ पे बंदे हों। जाहिर सी बात है जहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है फिर वहाँ पे इनकम और ये कारोबार भी बहुत ज़्यादा था। अभी ये देखें हर तीसरे बंदे ने इसने टायर की दुकान खोल ली, बाइक की दुकान खोल ली, इसने कपड़े की दुकान खोली गाँव के अंदर। वो फिर एक नारियल की दुकान है, पूरी पूरी मार्केटें बनाई हुई हैं लोगों ने गाँव के अंदर गाइस। और ये देखिए इसने एक छोटा सा ठेला लगाया हुआ है ढाबा, ये बच्चे को लेकर खिला रही है। और ये बारिश भी आ गई है गाइस इंडोनेशिया के अंदर। अब जो है ना हमारी बकरी अब सही से लगेगी। ओए धाड़ में इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है गाइस एकदम से। तो अभी जो है ना अम्मा का घर है, उसके घर के सामने आके हम लोग ने आसरा किया। और ये सामने जो है ना चावल सेल करती है, चावल की बोरी का हिसाब है चावल का, तो ये सेल करती है। और ये देखिएगा इतनी तेज़ बारिश आ रही है, इतनी तेज़ क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, एकदम से उतर पड़ी है। अभी हम लोग फंस गए हैं इधर पूरे आधा घंटा के लिए। अच्छा ये इंडोनेशिया के 7,500 रुपये, मतलब 2 सिक्कों में उंगली रखें 75 रुपये। अब इन 75 रुपये को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कम से कम 100 रुपये तो बन ही जाएंगे पाकिस्तानी 100 रुपये। अच्छा और इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के चावल रखे हैं, ये है छोटा चावल भी है, बासमती भी है, बड़ा भी है। ये तो बिल्कुल ही वाइट है और ये भी है भी महंगा, ये 12,000 रुपये किलो, यानी कि 120 रुपये किलो बाय कन्वर्टेड 180 पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो ये माँ जी का घर है, घर के अंदर ही इसने अपना कारोबार खोला है। और दूसरी साइड पे ये सिलेंडर भरे हुए रहती है और खाली सिलेंडर लेती है, तो इसने ये काम किया है। तो ख़वातीन जो है ना यहाँ पे हर ख़वातीन जो भी होगी ना उसने घर के अंदर कोई ना कोई बिज़नेस किया हुआ होगा और वो कोई डेली नहीं होती, मतलब वो कोई ना कोई काम शुरू कर लेती है और चलता भी है काम। हमें मुसलसल यहाँ पे जो है ना आधा घंटा हो गया और बारिश नहीं रुकी अभी तक, और हम एक ही जगह पे चले हैं। और क्योंकि हमारे पास बाइक है, गाड़ी है नहीं, हम लोग जा नहीं सकते वापस। तो माशाल्लाह से बारिश जो है ना अभी थम चुकी है और हम लोग निकल गए हैं रोड पे। हल्का हल्का पानी है, इतना ज़्यादा नहीं है पानी रोड के ऊपर। और बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस, बड़ा मज़े का रोड लग रहा है। बारिश में आपको पता है सब कुछ ताज़ा हो जाता है, तो बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है बारिश के अंदर।
सो फाइनली गाइस हम लोग जो है ना अपने क्लस्टर के बैक साइड पे एंटर हो गए। ये सामने जो आप लोगों को मस्जिद दिखाई दे रही है, इस मस्जिद को हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारा क्लस्टर आ जाएगा। और ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनको मैं यहाँ पे बिज़नेस वगैरह दिखा रहा था इंडोनेशिया के अंदर, और इन्होंने यहाँ पे कारोबार ओपन करना है इंशाल्लाह। और बाकी जो है ना ये एरिया है गाँव का बैक साइड पे, गाँव का गाँव है और शहर का शहर है। मुझे ये जगह इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके साथ ही बिल्कुल गांव है और शहर भी साथ ही है, तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है। जब दिल करता है गांव में आ जाओ, जब दिल करता है शहर में चला जाओ, दोनों लाइफ जो है ना डबल ज़िंदगी इंजॉय करो। मौसम तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा रहता है, ऐसे नेचुरल जो है ना ये मुल्क बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल अमन है, सुकून है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, फ़िक्र फाका नहीं होता। आपके पास बस वीज़ा होना चाहिए रहने के लिए, एक घर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पे वीज़ा होना चाहिए। बाकी कारोबार तो आप खुद भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे खुद मतलब पैसे इकट्ठे करके भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो मज़ीद इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वीज़े के हवाले से या टिकट के हवाले से या इंडोनेशिया में शादी के हवाले से, तो आप लोग जो है ना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं अपना, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे।